पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में आयोजक शब्द का उचित वाक्यांश बताइए। शब्द है आयोजक, इसी का आपको वाक्यांश बताना है। आयोजक कहते किसको हैं? ऑप्शन में दिया है आयोजन करने वाला व्यक्ति, आदि से अंत तक, अनुकरण करने योग्य, अन्य से संबंध ना रखने वाला। तो याद रखिएगा, आयोजक किसे कहेंगे? तो आयोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग बोलते हैं आयोजक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है उसे भी देख लीजिए। प्रश्न पूछेगा आदि से अंत तक, इसे क्या कहेंगे? तो आदि से लेके अंत तक इसे कहेंगे आद्योपांत। आद्योपांत। अनुकरण करने योग्य इसे कहेंगे अनुकरणीय। अनुकरणीय, ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है कि अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। आदि से अंत तक आद्योपांत। आयोजन करने वाला व्यक्ति हो जाएगा आयोजक, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। और एक बच गया अन्य से संबंध ना रखने वाला। अन्य से संबंध ना रखने वाला को बोलेंगे अनन्य। अनन्य। तो चारों वर्ड का मीनिंग आप याद रखिएगा कि आयोजन करने वाला व्यक्ति को आयोजक, आदि से अंत तक आद्योपांत, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, अन्य से संबंध ना रखने वाला अन्य। चारों प्रश्न याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अपना हित चाहने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो अपना हित चाहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया स्वयंसेवक, अधीत, स्वार्थी, अध्येता। तो याद रखिएगा, जो अपना हित चाहता है उसे बोलते हैं स्वार्थी। उसे बोलते हैं स्वार्थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अपना हित चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं। और ऑप्शन में जो दिया है उसे भी देख लीजिए। ऑप्शन में दिया अध्येता। क्या दिया है? अध्येता। अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अध्येता। अध्ययन करने वाला को बोलते हैं अध्येता। और अधीत, अधीत किसे कहते हैं? तो अध्ययन क्या हुआ, अध्ययन किया हुआ को बोलते हैं अधीत। और अध्ययन करने वाला को अध्येता, अपना हित चाहने वाले को स्वार्थी, स्वयंसेवक जो अपनी इच्छा अनुसार दूसरों का क्या करता है? सेवा करता है। इच्छा अनुसार दूसरों का सेवा करने वाला, इच्छा अनुसार दूसरों का सेवा करने वाला को बोलेंगे स्वयंसेवक। अध्ययन क्या हुआ अधीत, जो केवल अपना हित चाहता है स्वार्थी, अध्ययन करने वाला अध्येता। तो चारों वर्ड को यहाँ से आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भील दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन से क्या होगा? लिंग परिवर्तन करना है। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया वर्ड भील। भील का आपको लिंग बदलना है। तो भील का क्या होगा? जो भील दिया हुआ है ऑप्शन में दिया है क्या? केवल भील का ही लिंग परिवर्तन करना, बाकी जो रहेगा वही रहेगा। विलनी, भील का विलनी नहीं होगा तो गया। भिलनिया नहीं होगा, भिलना नहीं होगा। तो भील का जब लिंग बदलेगा तो भिलनी क्या हो जाएगा? भिलनी। भील पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग भिलनी। तो भिलनी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। तो भिलनी दौड़ रही है। जब पुल्लिंग था तो भील दौड़ रहा है। जब इसका लिंग बदल दीजिएगा तो भील का भिलनी हो जाएगा, तब रहा नहीं रही है। तो भिलनी दौड़ रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, रीति का बहुवचन आपको बताना है। वर्ड गया है रीति, इसका बहुवचन बनता है। रीति एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा रीतियाँ। रीति का रीतियाँ, लास्ट में यू आकर शन में दो लग जाएगा। तो यहाँ पे रो हर्षिंग नहीं होगा, रो दुर्गी होगा। यहाँ भी रो हर्षिंग नहीं, दुर्गई मतलब रो में दुर्गई तो में हर्षई, अयो आकर, तो यहाँ रीति नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो रीति का बहुवचन रीतियाँ, रीति का रीतियाँ। रीतियाँ कैसे वाला? तो ऐसे वाला जो हम यहाँ लिखे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य शब्द का पर्यायवाची वृंद, ये झुंड का पर्यायवाची है। संघ बोल सकते हैं, झुंड बोल सकते हैं, गण बोल सकते हैं। अनल ये आग का है। वपु ये देह शरीर का है। और एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी रवि। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रवि। बाकी जो वर्ड दिया था उसे भी आप देख लीजिएगा। वपु ये देह शरीर का है, अनल आग का है, आग अग्नि ज्वाला जो बोलिए आप। उसका तो वृंद ये झुंड संघ गण का है। प्रश्न सफल का विलोम शब्द नहीं है। कौन नहीं है ये आपको बताना है। कौन है नहीं, कौन नहीं है, सफल का उल्टा नहीं है। तो हम जानते हैं सफल का उल्टा विफल होता है, निष्फल भी होता है, असफल भी होता है। ये सब उल्टा है, उल्टा शब्द है। किसका उल्टा शब्द है? ये सब उल्टा शब्द है सफल का।
सफल का उल्टा शब्द हो जाएगा विफल, निष्फल, असफल। लेकिन अफल ये सफल का उल्टा नहीं है, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि आपको नहीं चुनना था। तो सफल का उल्टा अफल नहीं होगा, बाकी होगा क्या, विफल, निष्फल, असफल। प्रश्न है निह धन धन, निह धन धन यानी निह जोड़ धन क्या हो जाएगा, आपको संधि विच्छेद करना है। निह धन धन हो जाएगा निर्धन, क्या होगा, निर्धन का संधि विच्छेद कीजिएगा ना, निह जोड़ धन हो जाएगा निर्धन। तो निर्धन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे होगा निर्धन, नौरसी धोपर रेप नो, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, 6 भेद है समास के, समास के 6 भेद हैं। तो आपको बताना किसका त्रिफला, त्रिफला में क्या आया, त्रि आया, त्रि मतलब 3 आया। तो जो जिस समास से संख्यावाचक का बोध हो, जिस समास से संख्यावाचक का बोध हो उसे बोलते हैं द्विगु समास। तो संख्यावाचक आ रहा है 3, तो कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विगु समास है। त्रिफला में, त्रिरत्न में, इस सब में कौन सा समास है, द्विगु समास है। अठन्नी चवन्नी, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है लोकोक्ति से संबंधित, एक होता मुहावरे और एक होता लोकोक्ति। उसी तरह इंग्लिश में पढ़िएगा इडियम फ्रेज, हिंदी में मुहावरे लोकोक्ति पढ़ते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है, इसका अर्थ आपको बताना है ना। आ बैल मुझे मार, एक अनार 100 बिनार, ऊंची दुकान फीकी पकवान, आ बैल मुझे मार, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सब लोकोक्ति है। अदगल गगरी छलकर जाए, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं लोकोक्ति से भी। ऑप्शन में दिया काम बिगाड़ देना, कोई काम ना आना, आंगन टेढ़ा होने के कारण नाच ना पाना, काम ना जानना, बहाना बनाना। सबको पता होगा काम तो जन्मिन करता है, नाच तो जन्मिन करता है। अब बोल दिया गया आंगन ही टेढ़ा है इसलिए हम नहीं नाच पाए, तो ये नहीं है, काम नहीं जानता बहाना बनाता, ये वो। तो याद रखिएगा, नाच ना जानने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ होता है काम ना जानना, बहाना बनाना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट उतना बड़ा जानवर है, उसके मुंह में जीरा रखिएगा तो उसके लिए क्या क्या होगा उसके लिए कुछ नहीं होगा वो। तो अत्यंत आनंदित होना नहीं, दिखावटी सहानुभूति प्रकट करना नहीं, भेद खोलना नहीं, अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सामान है ना, उसके ऊँट के लिए उतना अधिक मात्रा भोजन चाहिए, उसके मुंह में जीरा देख रहे हैं, तो होगा कहीं। तो नहीं, वीडियो पसंद रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि अच्छे चरित्र वाले क्या कहेंगे, अच्छे चरित्र वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। कृतज्ञ, स्वार्थी, सच्चरित्र, आशातीत। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चरित्र। अच्छे चरित्र वाले को बोलेंगे सच्चरित्र, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और आशातीत, आशातीत किसे कहेंगे, आशा से अधिक, आशा होप, आशा से अधिक को बोलेंगे आशातीत, आशा से अधिक आशातीत। अच्छे चरित्र वाले को बोलेंगे सच्चरित्र, क्या, सच्चरित्र। और उपकार को न मानने वाला को बोलते कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला को बोलते कृतज्ञ। स्वार्थी बता दीजिए, अपना हित चाहता है। प्रश्न पन प्रत्यय से बना शब्द, प्रत्यय उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में। तो आपको पन प्रत्यय किस में लगा है वो आपको बताना है। समता नहीं, पंचायत नहीं, अपनायत नहीं, कालापन, पन कालापन, तो पन इसमें आया ना, तो पन प्रत्यय कालापन में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।